नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला फिरोजाबाद में ऑक्सफोर्ड ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी रोड सिकोहाबाद में स्थित है। प्रिंसिपल जी पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक जी ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक जी ने कहा, शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। प्रबंधक जी ने सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। देखिए जिला फिरोजाबाद से संपादक कुमार गौरव के साथ मोहित राजपूत की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24 में कुमार गौरव। आज मैं हूं जिला फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद की एक विधानसभा सिकोहाबाद। अभी मैं जब बैठा हूं, उस विद्यालय का नाम है ऑक्सफोर्ड ग्लोबल एकेडमी, जो कि मैनपुरी सिकोहाबाद में मैनपुरी रोड पर स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित थे प्रबंधक महोदय। बात करने और जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि पिछले 2 साल कोविड का समय रहा। कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई है। जानने का प्रयास ये भी करूंगा कि कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे, संस्था ने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे हैं, बच्चों में क्या क्या चेंजेज आए हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दों पे बात करने के लिए उपस्थित हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। स्वागत है आपका भी हमारे सर, आने 2 के साल लिए। कोविड का समय, कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत, कैसे रहे 2 साल? 2 साल में काफ़ी संकटपूर्ण रहा, क्योंकि गार्जियंस के पास पैसे का अभाव हुआ। लिहाजा ऐसी स्थिति में बच्चे भेजने से भी कतराते रहे लोग। प्राइवेट स्कूल में कैसे भेजें, फीस कहाँ से मैनेज करेंगे। संख्याओं में भी कमी आई। जहाँ मेरे यहाँ जो करीब 500 बच्चे थे, उसमें काफ़ी डाउन आ गए हम लोग लौट करके। तो धीरे धीरे ये अब सुधार की स्थिति पे अब लोग आगे संपर्क भी कर रहे हैं, आ भी रहे हैं कि अगले सत्र में हम अपने बच्चे भेजेंगे। तो ये पब्लिक में काफ़ी जो है संघर्षपूर्ण समय रहा है। जी, क्या लगता है आपको, बच्चों में क्या क्या चेंजेस आपने ऑब्जर्व करे हैं? बच्चों में चेंजिंग तो ये आप समझ लीजिए, ज़मीनी हकीकत तो ये रही, 2 साल के अंतर्गत बच्चे काफ़ी कुछ भूल गए। अपने को पढ़ने से, पढ़ाई से दूर हटने लगे, पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। क्लास में आए तो उनको ऐसा लग रहा है भार है। तो पहली बार जब हम परीक्षा कराए तो रिजल्ट 0% से भागने लगा, नीचे गिरने लगे बुरी तरह से। अब पिछले सितंबर से चलते हुए हम लोग अभी अभी जब आप आए हैं तो ये 1 साल अब हुआ है। अब पटरी पर कुछ आने की स्थिति, उनकी अच्छी बेहतर स्थिति आने लगी है। 50% बच्चों ने तो पकड़ लिया है, अभी 50% बच्चे पकड़ने को बाकी हैं। उनको अभी भार लग रहा है पढ़ाई को। जैसे पहले रूटीन में बच्चे पढ़ते थे, एक बार कह दिए लर्न कर लिए, लेकिन 1-2 बार में नहीं पढ़ते हैं बच्चे। गार्जियंस परेशान हैं, साहब इनको पढ़ने को बैठालते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं। 1-2 बच्चे तो ऐसे मेरे पास हैं गाँव कंथरी से, तो वो सीधे ये बोल रहे हैं कि साहब मेरा पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है। कोरोना काल की वजह से हम लोग पढ़ते नहीं थे। सर मैं ये समझिए कि उनकी पोजीशन तो बता दूं कि दोनों बच्चे क्लास में फर्स्ट सेकंड पोजीशन में थे, और बच्चे आकर के किसी पोजीशन से बाहर हो गए, आउट हो गए। और अभी जब उनको डांटा हूं तो कह रहे हैं सर जी मैं क्या करूं, मेरा पढ़ने मन ही नहीं लग रहा है। तो बड़ी विसंगत स्थितियाँ रही हैं। तो बच्चे भी लापरवाह हो गए, पढ़ाई छूट गई, नुकसान हुए। अब आकर के धीरे धीरे वो फिर, अब जब परीक्षा हो रही है, जब उनको कॉपी दिखा रहा हूँ, तब वो कह रहे हैं सर अब मेहनत करूँगा, आगे सुधार हो जाएगा हमारा। सर, कोविड के समय आपने देखा था ऑनलाइन क्लास का बहुत ज़्यादा क्रेज रहा। आपका क्या ओपिनियन है जिसपे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में, दोनों में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या रहता है? जी, ऑनलाइन ऑफलाइन में मैं ये कहना चाहूँगा, आज भी से आपका क्या ओपिनियन है जिसपे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में, दोनों में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या रहता है? जी, ऑनलाइन ऑफलाइन में मैं ये कहना चाहूँगा, आज भी शहर के क्षेत्र के बच्चे हमारे 20 से 25% पकड़ते हैं। गांव के बच्चे 1-2%। बहुत अच्छा क्रेज तो नहीं रहा, मेरी समझ से तो बहुत ख़राब रहा। और ये कह सकते हैं ऑफलाइन में बच्चे सामने बोर्ड पर होते हैं और टीचर सारा संवाद भी कर लेते हैं, उनको डर भी नहीं लगता है। और ऑनलाइन में कभी उनका बहाना है कि मेरा फ़ोन में जो है पैसा नहीं है, कभी मेरा डेटा नहीं है। ये अक्सर समस्याएं आती रही। कुछ गार्जियन की समस्याएं ये भी थी कि मेरे पास स्थिति मजबूत नहीं है, एक ही मोबाइल है, मैं लेके चला जा रहा हूँ, तो बच्चे घर पर कैसे पढ़े। आप क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, उसी समय हम लोग निकल जा रहे हैं, टाइम सेव एक ही होता है हम लोगों का। तो ये समस्याएं रहीं। तो ऑनलाइन क्लासों में बहुत अच्छा रिजल्ट हम नहीं कर सकते। ग्रामीण अंचल के लिए तो ये समझिए, कोई भले ये कहे, हम तो ये कहेंगे 1-2%, 3% से ज़्यादा नहीं आया अच्छा, भले बहुत कोई अच्छा कहे, लेकिन मेरी समझ से बाहर है। और ऑनलाइन क्लासें बहुत सफल नहीं हैं।
गांव के लिए। शहर के लिए तो हम सफल कह सकते हैं, शहर के लोग जागरूक हैं, वो बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, बच्चे मोबाइल खोल लेते हैं और वहाँ कभी मोबाइल ही नहीं उठाते कि साहब मेरा नहीं आ रहा है, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए, तमाम समस्याएं आती रही हैं, तो उसमें बहुत बड़ा लाभ नहीं मिल पाया ग्रामीण अंचल को। सर एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, पेरेंट्स से क्या निवेदन आपका है, क्या आग्रह, किस सहयोग की उम्मीद आप करते हैं जिससे कि एजुकेशन का जो भी गैप होगा उसको रिकवर करने में आसानी हो? जी जी, मैंने अभी पेरेंट्स से, आज भी हमारे यहाँ पीटीएम चल रही थी, तो हम लोगों से अनुरोध भी हमने किया है कि आप लोग बच्चों को बैठाने का प्रेरित करें। आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, ग्रामीण अंचल के जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, उनको मैंने आज भी उनसे अनुरोध किया कि आप बच्चे को गलत या सही बोलने का प्रयास कराएं, उनसे कहें बोल करके पढ़ें आप, और जब बोल कर पढ़ेंगे तो कल स्कूल में आकर के वो पूछेंगे, और जब गलत होगा तो टीचर उनको पकड़ लेंगे और सही करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, उनको डेली स्कूल भेजें, गैपिंग ना होने दें। जैसा उनको आलस मिल गया, उधर घूमते रहे बच्चे, नहीं ठीक से पढ़ रहे थे, तो उनको हम प्रेरित कर रहे हैं, बराबर कह रहे हैं कि आप स्कूल डेली भेजिए और एब्सेंट मत कराइए बच्चों को। यही मेरा अनुरोध रहा है। सर एक चॉइस, आप काफ़ी समय से शिक्षा से जुड़े हुए हैं, काफ़ी अनुभव है आपके पास, आपने देखा हिंदुस्तान पे धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है। जी जी बच्चे अपनी मूल संस्कृति से दूर जा रहे हैं। जी जी हमारा दौर था, आपका दौर था, उसके बाद हमारा दौर आया, अब परिवेश बदल चुका है। ऐसे बदलते हुए परिवेश में संस्था और विद्यालय परिवार ऐसा क्या करेगा हमारी संस्कृति संस्कार बची रहे, शिक्षा भी चलती रहे? देखिए सर, ये आपका क्वेश्चन तो बड़ा ज़मीनी है और इस पर हम सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि महात्मा गांधी जी ने कहा कि हमें सभी खिड़कियां हमारी खुली रहना चाहिए, सभी कल्चर को हमको देखना चाहिए। देखना अच्छी बात है, लेकिन ताज्जुब तो मुझे भी कभी कभी ये होता है हिंदुस्तान पे धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है। जी जी बच्चे अपनी मूल संस्कृति से दूर जा रहे हैं। जी जी हमारा दौर था, आपका दौर था, उसके बाद हमारा दौर आया, अब परिवेश बदल चुका है। ऐसे बदलते हुए परिवेश में संस्था और विद्यालय परिवार ऐसा क्या करेगा हमारी संस्कृति संस्कार बची रहे, शिक्षा भी चलती रहे? देखिए सर, ये आपका क्वेश्चन तो बड़ा ज़मीनी है और इस पर हम सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि महात्मा गांधी जी ने कहा कि हमें सभी खिड़कियां हमारी खुली रहना चाहिए, सभी कल्चर को हमको देखना चाहिए। देखना अच्छी बात है, लेकिन ताज्जुब तो मुझे भी कभी कभी ये होता है कि 700 साल हमारा देश गुलाम रहा, 500 साल मुगलों ने गुलामी की, 200 साल हमारे जो है अंग्रेज़ों ने गुलामी की, और उसके बाद भी हमारा कल्चर नहीं बदला, कल्चर हमारा बचा सिर्फ। आज क्या है, जो आज हमारी टीवी है, मोबाइल है, इसमें देख करके हम जो है कल्चर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, लिहाजा हम उनकी तरह से मॉडर्न होना चाह रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है मॉडर्न होने में कोई चीज़ नहीं है। एक हम आपको एग्जाम्पल देंगे बहुत बड़ा, करीब करीब कि देखो आज से कुछ समय पहले जो खोजा गया था कि पावर क्या है, शक्ति क्या है, ज़मीन में सुरंग बना करके तो मशीनें चलाने की बात हुई थी। एक जो है बम्बई में बच्ची जो छत से कूद के हम लोग ख़त्म हो जाएंगे, तो कूदे मौत भी हो गई थी उसकी। तो ऐसी स्थिति है, तो जब लास्ट में जो परिणाम आया तो वो उन्होंने वैज्ञानिकों ने सीधा ये कहा कि कण कण में पावर है, शक्ति है। तो ये हमारे यहाँ जो संत समाज था, वैज्ञानिक थे, लोग थे, उन्होंने यही कहा कि तो हम लोग जानते हैं कि कण कण में भगवान है, इसमें कोई नया नहीं हुआ। कण कण जैसे पावर आप कह रहे हैं, उन्होंने कहा भगवान है। तो ये चीज़ तो है कि हम सबको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए गार्जियंस भी जिम्मेदार हैं, विद्यालय भी जिम्मेदार है, दोनों मिलकर के इस पर काम करें कि हम कपड़ों पर जो नंग नाच हो रहा है उस पर बचें। कपड़ा तन ढकने के लिए होता है, तन की सुरक्षा करने के लिए होता है। कपड़ा हम आधा पहने तो उससे हमारा कोई बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा। हमारे विचार बड़े होने चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए, हम अच्छे कार्य कैसे करेंगे, इनोवेशन में हम कैसे जाएंगे, इस सब पे काम होना चाहिए। तो इस सब को गार्जियंस को हम सबको मिलकर के ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा वेस्टर्न कल्चर से हम बचे रहें और हमारी जो भारतीय परंपरा थी, जो सभ्यता थी, संस्कृति थी, उसको बचा के रखें। मेरे तो 100% विचार यही है। हमारे यहाँ कभी बच्चे उस तरह से नहीं रहते हैं। स्कूल में भी सारी चीज़ों को हम लोग लागू करते हैं। जो सभ्यता के बच्चे हैं उन सबको, कोई हमारे यहाँ यूनिवर्स कोड भी नहीं लगाता हूँ मैं, कहता हूँ सभी लोग आराम से आ सकते हैं, सब आराम से आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर एक सवाल आपसे और है, अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद देश के रक्षा मंत्री रहे, और रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने वो कीर्तिमान स्थापित किया जो आज तक कोई रक्षा मंत्री या कोई नेता या कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया, शहीदों का पार्थिव शरीर। उस पर बचे। कपड़ा तन ढकने के लिए होता है, तन की सुरक्षा करने के लिए होता है। कपड़ा
हम आधा पहने तो उससे हमारा कोई बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा। हमारे विचार बड़े होने चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए, हम अच्छे कार्य कैसे करेंगे, इनोवेशन में हम कैसे जाएंगे, इस सब पे काम होना चाहिए। तो इस सब को गार्जियंस को हम सबको मिल करके ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा वेस्टर्न कल्चर से हम बचे रहें और हमारी जो भारतीय परंपरा थी, जो सभ्यता थी, संस्कृति थी, उसको बचा के रखें। मेरे तो 100% विचार यही है। हमारे यहाँ कभी बच्चे उस तरह से नहीं रहते हैं। स्कूल में भी सारी चीज़ों को हम लोग लागू करते हैं। जो सभ्यता के बच्चे हैं उन सबको, कोई हमारे यहाँ यूनिवर्स कोड भी नहीं लगाता हूँ। मैं कहता हूँ सभी लोग आराम से आ सकते हैं, सब आराम से आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर एक सवाल आपसे और है, अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद देश के रक्षा मंत्री रहे, और रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने वो कीर्तिमान स्थापित किया जो आज तक कोई रक्षा मंत्री या कोई नेता या कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। शहीदों का पार्थिव शरीर उनके घर आता है तो आज सिर्फ मुलायम सिंह यादव जी की वजह से दिवंगत हो गए हैं। आज उनका शांति हवन है। आज के दिन क्या शुभकामनाएं, उनको किस तरीके से श्रद्धांजलि आप देंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी की आत्मा को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दें, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। और मैं तो ये कहूँ, ईश्वर कृपा से आजमगढ़ में मेरा विद्यालय चलता है और हमसे लोकसभा चुनाव में नेताजी ने हमको याद किया तो हम नेताजी से मुलाकात करने के लिए भी गए। 2.5 घंटे हम लोगों से बातचीत हुई। आप ताज्जुब मानेंगे, ऐसा लग रहा था जैसा हम लोग एक ही फैमिली के लोग हैं। ये मैंने अब तक भारत देश में तमाम हम लीडरों से मेरी बात हुई, कल्याण सिंह से भी बात हुई, नेता मायावती जी से बात हुई, राजनाथ सिंह से भी मेरी बात हुई, तमाम नेताओं से मेरी बातचीत होती रही। लेकिन जो स्वभाव, जो कल्चर था नेताजी में, वो अपने में आत्मा में बड़े ही विलक्षण थे। आप कितने भी नाराज होके जाइए, लेकिन उनके पास से आप नाराज होके नहीं आएंगे। ये और सबसे बड़ी बात जो हम लोगों से बातचीत हुई उसमें हमने अनुभव किया। उसके बाद जो व्यक्तित्व इस समय हमने देखा कि ये सारी पार्टियों से परे, पार्टी होना अलग, राजनीतिक विचार हमारे होना अलग चीज़ है, लेकिन हमारे व्यक्तिगत संबंध है वो हमारे अलग है। और ये सभी नेताओं हम तो अपेक्षा ये करेंगे, हमारी जितनी देश की पार्टियां हैं, देश सर्वोपरि है, इसको हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं। लेकिन हम पार्टी, जब कोई बात होती है पार्टी सर बात करें, लेकिन एक दूसरे को हम वैमनस्यता पूर्वक कहीं से न लें। राजनेता हमारे देश ही तो हैं, चाहे मुलायम सिंह जी हों, चाहे हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी हों, उन्होंने भी काफ़ी बढ़िया अपना रोल अपना 3 दिन शोक कर दिया उन्होंने। बड़ी खुशी की बात हुई कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री जो है, जबकि एंटी पार्टी ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके पास से आप नाराज होकर नहीं आएंगे। ये और सबसे बड़ी बात जो हम लोगों से बातचीत हुई उसमें हमने अनुभव किया। उसके बाद जो व्यक्तित्व इस समय हमने देखा कि ये सारी पार्टियों से परे, पार्टी होना अलग, राजनीतिक विचार हमारे होना अलग चीज़ है, लेकिन हमारे व्यक्तिगत संबंध है वो हमारे अलग है। और ये सभी नेताओं हम तो अपेक्षा ये करेंगे, हमारी जितनी देश की पार्टियां हैं, देश सर्वोपरि है, इसको हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं। लेकिन हम पार्टी, जब कोई बात होती है पार्टी सर बात करें, लेकिन एक दूसरे को हम वैमनस्यता पूर्वक कहीं से न लें। राजनेता हमारे देश ही तो हैं, चाहे मुलायम सिंह जी हों, चाहे हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी हों, उन्होंने भी काफ़ी बढ़िया अपना रोल अपना 3 दिन शोक कर दिया उन्होंने। बड़ी खुशी की बात हुई कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री जो है, जबकि एंटी पार्टी ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने करके दिखाया मानवीय संवेदना। तो हम तो ये कहेंगे, हमारे देश में जो पुरानी परंपराएं थी, अपनी गलतियों को लोग सुधार करके, अपनी वैमनस्यता को भुला करके हम एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग करें, ये हमारी हम सब की एक जिम्मेदारी है। और नेताजी की तो एक दृष्टांत मुझे याद आ गया कि जब जो है पाकिस्तान गोलियां चला रहा था, बॉर्डर पर नेताजी गए हुए थे, तो नेताजी ने सीधे कहा कि आप क्या चूड़ियाँ पहन रखी हैं, आप भी गोलियां चलाइए। और उसके अगले दिन जो जैसे उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो फायरिंग बंद हो गई। और उसके बाद जब जो है किसी जो है सैनिक की डेड बॉडी नहीं आती थी, कपड़े आते थे, तो उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, कपड़े भेज रहे हैं, डेड बॉडी क्यों नहीं जा रही है। तो उन्होंने अपना एकदम जो तुरंत उसी समय से सारे सैनिकों को ताबूत और डेड बॉडी भेजने लगे। ये तो उनका बहुत याद करने योग्य है। सैनिक परिवारों को नहीं, हम सबकी जब जिम्मेदारी बनती है कि ये तो उन्होंने बहुत बड़ा महान काम किया था। और इस तरह हमारे देश के रक्षा मंत्रियों को जब भी जाते हैं तो टाइम न पूरा करें, कोई ना कोई ऐसा काम करें जो देश के लिए अच्छा हो। सर आखिरी सवाल, बुराई पे अच्छाई की जीत, 2 दिन बाद दीपावली का पर्व है, क्या शुभकामनाएं हैं आपकी तरफ से पूरे प्रदेश देशवासियों? हम दीपावली की सभी को शुभकामनाएं देंगे और यही कहेंगे, हम सभी लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, हम सब लोग वैमनस्यता मिटा करके दीपावली को एकजुट होकर के मिलाएं। और एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मेरा निवेदन है सभी देश के लोगों से, आम नागरिकों से,
कि अपने बच्चों को पटाखों से दूर रखें, पटाखे न चलवाएं, क्योंकि दीपावली के बाद हम सब ने ये देखा है कि इतना बड़ा प्रदूषण पैदा हो जाता है कि जो सांस लेना मुश्किल होती है। और दूसरी बात हमने अनुभव किया है, आप लोग भी अनुभव करेंगे कि बॉडी में जो है खुजली पैदा होती है दीपावली के बाद, जो धुआं पैदा हो जाता है पटाखों का। तो हम सभी देशवासियों से विनम्र निवेदन करेंगे, हाथ जोड़ करके ये कहेंगे कि आप लोग अपने बच्चों से पटाखे न चलवाएं। करोड़ों रुपए की संपत्ति बर्बाद होती है। खुशियाँ घर में मनाएं, मिठाई खिलाएं। गरीबों को आपके पास अधिक और पैसे का दुरुपयोग, प्रदूषण पैदा हो जाता है कि जो सांस लेना मुश्किल होती है। और दूसरी बात हमने अनुभव किया है, आप लोग भी अनुभव करेंगे कि बॉडी में जो है खुजली पैदा होती है दीपावली के बाद, जो धुआं पैदा हो जाता है पटाखों का। तो हम सभी देशवासियों से विनम्र निवेदन करेंगे, हाथ जोड़ करके ये कहेंगे कि आप लोग अपने बच्चों से पटाखे न चलवाएं। करोड़ों रुपए की संपत्ति बर्बाद होती है। खुशियाँ घर में मनाएं, मिठाई खिलाएं। गरीबों को आपके पास अधिक और पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं तो उसको गरीबों में बांटते हैं, उनके घर में खुशियाँ बढ़ जाएंगी, तो उनको भी खुशी मिलेगी और हमारा वातावरण, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। हमें आवश्यकता ये है पर्यावरण हमारा कैसे सुरक्षित हो। ये नहीं है कि हम साथ पटाखे चला करके प्रदूषण को फैलाते, धुआं इतना तेज फैलता है जो बॉडी में एलर्जी पैदा हो रही है, सांस के लोगों को दिक्कत हुई है। और जब हम पटाखे चलाते हैं तो एक बड़ी दिक्कत और आती है, वो ये आती है कि हमारे तमाम दिल के रोगी होते हैं, उनकी मौतें भी हो जाती हैं। तो उनका भी तो हमें ख्याल करना है। अपनी खुशी के साथ में दूसरे को दुख देना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम जिम्मेदार ना आगे कहें। हमारी सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम पटाखों को न चलाएं, पटाखों को ब्रेक करें। ये हम पूरे देशवासियों से निवेदन करेंगे कि आप लोग दीपावली से पटाखे वगैरह न चलाएं, मिठाई खिलाएं, एक दूसरे गले मिलें और उपहार गिफ्ट में करें। ये सारे काम करना चाहिए हम सबको। यही मेरे सभी देशवासियों से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं और सभी प्रशंसा दीपक मनाएं, भाईचारा निभाएं देश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बात करने के लिए, समय देने के लिए। हमारे साथ थे ऑक्सफोर्ड ग्लोबल एकेडमी के प्रबंधक महोदय, बहुत बारीकी से बताया कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे। उसके साथ साथ नेताजी मुलायम सिंह यादव से जुड़ी हुई बातें भी बताई, किस तरीके से नेताजी मिलनसार थे और परिवार की तरह मिलते थे मिलने वालों से। आने वाला समय दीपावली का पर्व है। न्यूज़ 24 की तरफ से प्रबंधक जी को, विद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारी तरफ से भी न्यूज़ 24 को, आप सभी लोगों को बधाई। आप लोगों को दीपावली के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।